Hi, welcome to Skill Book Coaching Classes. Uh, आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर ऑफ 20 दिसंबर 2021। ठीक है, तो इसमें जो है हम मेन करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये मेन करंट अफेयर जो है ये स्टेट एग्ज़ाम लेवल, जो स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं उन पर फोकस्ड है। ठीक है, इसमें कोई डिटेल्ड एनालिसिस नहीं है। ठीक है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट करंट अफेयर्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहली न्यूज़ है, प्राइवेट हॉस्पिटल टू बी टैग्ड फॉर बीइंग ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट। ठीक है, जब ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया और द एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ इंडिया, जिसके अंतर्गत 12,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स आते हैं। ठीक है, इन्होंने डिसाइड किया है कि दोनों कोलैबोरेशन करके, ठीक है, एक ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल को ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट टैग दिया करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा कि जैसे कोई भी वुमेन है, ठीक है, उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग करनी है तो उनके लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और बेसिकली ये जो इन्वायरमेंट है, बेसिकली ये जो प्रोग्राम है, ये आपका माँ प्रोग्राम पे बेस्ड है। ठीक है, जो माँ प्रोग्राम है, ये माँ प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 2016 में और लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये भी कुछ उसी तरीके का प्रोग्राम है, उसी पे आधारित एक प्रोग्राम है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि क्या होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट टैग दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें कोलैबोरेशन किसका है? द ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया और द एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी जो आपके जो हमारे अभी करंट के लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला। ठीक है, इनकी तजाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई थी, जिनका नाम है सिरोजुद्दीन मुहिरुद्दीन। ठीक है, और इन्होंने तजाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये जाहिर किया कि उन्हें बॉलीवुड मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ठीक है, और उनके जो फेवरेट स्टार हैं वो हैं सनी पाजी। ठीक है, तो इस पर ओम बिरला ने कहा कि जो सनी पाजी है, ठीक है, और जो हेमा मालिनी है, ठीक है, ये दोनों ही हमारे यहाँ के एमपीज़ हैं। ठीक है, तो ये कोई करंट अफेयर नहीं है। करंट अफेयर ये है कि आपको याद रखना है कि तजाकिस्तान के इस टाइम पीएम कौन है? कोखिर रसूलजोदा। ठीक है, और प्रेसिडेंट है आपके इमोमाली रहमोन। ठीक है, और तजाकिस्तान की जो करेंसी है वो है तजाकिस्तान सोमोनी। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको याद रखना है कि लोकसभा की इस टाइम की जो करंट स्ट्रेंथ है वो है 545। ठीक है, लोकसभा की जो करंट की स्ट्रेंथ है वो है आपकी 545। बेसिकली जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 552। ठीक है, जिसमें 530 जो होते हैं वो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। जो 530 जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो स्टेट से होते हैं। ठीक है, और जो आपके 20 जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो आपके होते हैं यूटी से। ठीक है, और जो दो होते हैं आपके एंग्लो इंडियन से, दो हैं आपके एंग्लो इंडियन। ठीक है, अब दो एंग्लो इंडियन 2019 में 104th अमेंडमेंट के दौरान, 104th अमेंडमेंट एक्ट के दौरान ये डिसाइड किया गया कि जो एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन है इसको आगे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है एक तो ये कि अभी की लोकसभा की स्ट्रेंथ क्या है? 545 है। ठीक है, दूसरा, ऐसा कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था जिसके अंतर्गत ये डिसाइड किया गया कि एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन है वो आगे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा? वो है 104th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, जो कि कब पास हुआ था? 2019 में पास हुआ था। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वहाँ की जो एक प्रेयर है थाई वॉक्सजुतु, ठीक है, इसको स्टेट सॉन्ग घोषित कर दिया गया है। इसको क्या सॉन्ग घोषित कर दिया गया है? स्टेट सॉन्ग। ठीक है, बेसिकली ये जो सॉन्ग है इसमें जो तमिल मदर तमिल हैं, ठीक है, उनके बारे में कुछ प्रेज सॉन्ग है ये। ठीक है, जैसे कुछ तारीफ़ें हैं ना होते हैं, ऐसे ही ये सॉन्ग है। ठीक है, 55 सेकंड का ये सॉन्ग है। ठीक है, और इसमें ये बोला गया है कि डायरेक्ट किया गया है, ये डायरेक्शंस दी गई है कि जब भी ये सॉन्ग प्ले हुआ होगा, ठीक है, तो आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है,
तमिलियंस को खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि जो डिफरेंटली एबल्ड जो पर्सन्स हैं, ठीक है, उनको एग्जेम्पशन है, मतलब उनको बार किया गया है कि उन्हें कोई ऐसा मजबूरी नहीं, कंपल्शन नहीं है कि आपको खड़ा होना ही होना है, ठीक है। पर आप बाकी जो लोग हैं उनको थाई वाकचुतु जब भी कभी प्ले होगा, रिनेंडेशन होगा, तो आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थाई वाकचुतु क्या है, आपका स्टेट सॉन्ग है, घोषित कर दिया गया है, ठीक है ना। 55 सेकंड का सॉन्ग है, याद रखना है आपको, ठीक है। आ, ये याद रखना है आपको। फिलीपींस में इस टाइम एक तूफान, एक आंधी, एक चक्रवात जो है कहर बरपा रहा है, ठीक है। उसका नाम आपको याद रखना है, उसका नाम क्या है, टाइफून राय, ठीक है। 109 पीपल की इसमें डेथ हो चुकी है, ठीक है। आपको याद रखना है फिलीपींस में इस टाइम कौन सा टाइफून है चल रहा है, वो है आपका टाइफून राय, ठीक है। ये दिल्ली बेस्ड न्यूज़ है कि साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ये डिसाइड किया है कि वो भगवत गीता को टीच किया पढ़ाया करेंगे, ठीक है। कब? जब 15 दिन बाद बच्चों का स्टूडेंट्स का जब बैक फ्री डे हुआ करेगा, तो इसमें वो एक सेशन ऑर्गेनाइज किया करेंगे 1 घंटे का। इसमें क्या किया जाएगा, भगवत गीता को पढ़ाया जाएगा बच्चों को, ठीक है। और इसमें उनका जो कोलैबोरेशन है वो किसके साथ है, इस्कॉन टेम्पल, जो इस्कॉन टेम्पल वाले हैं, ठीक है, वो इसको आगे प्रमोट करेंगे, वो इनको पढ़ाएंगे बच्चों को, ठीक है। और ये जो है, ये दिसंबर 25 को इसका वर्चुअली पहला सेशन ऑर्गेनाइज होगा। पहली क्लास जो है वो कब ऑर्गेनाइज होगी, 25 दिसंबर को, और वो वर्चुअली होगी, ठीक है। आपको याद रखना है कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, उनका भी बर्थ एनिवर्सरी है, उनका बर्थडे है, ठीक है। और इसी डे को गुड गवर्नेंस डे भी गुड गवर्नेंस डे की तरह भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र को स्कोच अवार्ड्स में गोल्ड अवार्ड मिला है, कौन सी पोजीशन के लिए, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए। और सिल्वर भी मिला है उनको इसी पोर्टफोलियो में, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। और उनको गोल्ड और दूसरी पोजीशन के लिए किसके लिए मिला है, लाइबिलिटी रजिस्टर पेमेंट सिस्टम के लिए, ठीक है। और सिल्वर मिला है उनको जिला परिषद फंड मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि नेक्स्ट न्यूज़ है मिड डे मील स्कीम से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि देश भर में, ठीक है, देश भर में 65% ठीक है, 65% जो कुक कम हेल्पर्स हैं, ठीक है, 65% जो कुक कम हेल्पर्स हैं जो मिड डे मील स्कीम में काम करते हैं, ठीक है, जो एज अ कुक हैं, जो सहायक की तरह काम करते हैं, उनकी इनकम जो है 2000 से भी कम है, ठीक है। हालांकि पार्लियामेंट में इसके लिए कई कमेटीज़ भी बैठ चुकी है कि इनकी इनकम बढ़ाई जाए, ठीक है। पर अभी हमें इससे इतना मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि मिड डे मील स्कीम है क्या, ठीक है। मिड डे मील स्कीम का नाम बदल के फिलहाल जो कर दिया गया है वो है पीएम पोषण, ठीक है। पीएम पोषण, पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है। पीएम पोषण या फिर पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है। अब इसके अंतर्गत होता क्या है, इसके अंतर्गत क्लास 1 to 8, ठीक है, क्लास 1 to 8 के बच्चों को एक टाइम का गर्म भोजन दिया जाता है, ठीक है, जो कि पौष्टिक होता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, और फ्री प्रोवाइड किया जाता है। और इसका जो पहले जो नाम था वो था नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील इन स्कूल्स, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते थे मिड डे मील स्कीम, ठीक है। और ये जो भी ये स्कीम है ये प्रोवाइड कराई जाती है गवर्नमेंट स्कूल्स में और गवर्नमेंट एडिड स्कूल्स में, ठीक है। और ये स्कीम जो है वो बढ़ाकर 2021 से 2022 तक 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। 5 साल तक के लिए ये स्कीम बढ़ा दी गई है, ठीक है। और उसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। और बेसिकली ये स्कीम इस टाइम कितने बच्चे कवर कर रही है, 11.80 करोड़ चिल्ड्रन एक बच्चे कवर कर रही है, ठीक है, जो कि 11.20 लाख स्कूल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ऑर्गेनाइज OIC टू सेटअप ट्रस्ट फ्लूड फॉर अफगानिस्तान, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान में अपना राज स्थापित किया है, ठीक है, उस टाइम के बाद से जो अफ़गानिस्तान है काफ़ी ज़्यादा बैड इकोनॉमिक कंडीशन से गुजर रहा है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, जो कि बेसिकली एक जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है।
उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कहाँ पे हेडक्वार्टर है, जेदा में, कहाँ पे, सऊदी अरेबिया में, ठीक है। ये OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, जो है ये सबसे दूसरी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के बाद, जिसमें 57 कंट्रीज़ जो हैं इसकी मेंबर्स हैं, और ये सारी की सारी क्या है, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और आपको याद रखना है कि इंडिया जो है OIC का पार्ट नहीं है, इंडिया जो है OIC का पार्ट नहीं है, पर उसको एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया था किसमें, 46 काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, 46 काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर में उसको इनवाइट किया गया था, एज अ होस्ट इनवाइट किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लो होना हाई एज अ श्रीकांत फिनिशेज विद सिल्वर, जो आपके के श्रीकांत, जो आपके बैडमिंटन प्लेयर हैं, ठीक है, उन्होंने BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप में उन्हें सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है, ठीक है। और उनका जो मैच था वो था सिंगापुर के लो किएन यू के साथ, ठीक है, जिनसे वो हार गए हैं, ठीक है। तो अभी आपको याद रखना है कि के श्रीकांत को क्या मिला है, सिल्वर मिला है, किसमें, BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप में, ओके। काइली विन सिल्वर डज इंडिया प्राउड, काइली विन सिल्वर डज इंडिया प्राउड, पेरिग्रीन रेसिंग के जो काइली आदित्य कुमारन थे, ठीक है, उनको सिल्वर मेडल मिला है, किसमें, आपका रोटैक्स मैक्स चैलेंज ग्रैंड फाइनल में, ठीक है। और ये जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, बहरीन इंटरनेशनल कार्टिंग सर्किट में, ठीक है। बेसिकली ये कार्टिंग को कार्ट आपने सुना होगा, ठीक है, ये कार्टिंग कंपटीशन था, ठीक है, जिसमें काइली को सिल्वर मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इन SAFF चैम्पियनशिप फाइनल, ठीक है, ये SAFF जो है अंडर-19 वुमेंस चैम्पियनशिप है, ठीक है। और ये जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जा रही है इस टाइम, BSSS मुस्तफ़ा कमाल स्टेडियम में, कहाँ पे, ढाका बांग्लादेश में, ठीक है। कोई दिक्कत, ये इसका सेकंड एडिशन है, ये आपको याद रखना है, जो कि कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ढाका बांग्लादेश में, ओके। तो इंडियन SAFF चैम्पियनशिप फाइनल, ठीक है, इसमें जो है इंडिया जो है वो फाइनल में पहुंच चुका है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो दिल्ली बैटर है, दिल्ली जो बैटर हैं उनका नाम यश ढल है, ठीक है, जो कि 17 मेंबर की टीम्स को लीड करेंगे, किसमें लीड करेंगे, एज अ कैप्टन अंडर-19 वर्ल्ड कप, ठीक है, अंडर-19 वर्ल्ड कप में लीड करेंगे। ये आपको याद रखना है कि अंडर-19 वर्ल्ड कप कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है, वेस्ट इंडीज़ में ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ में ऑर्गेनाइज हो रहा है, और कब से कब ऑर्गेनाइज हो रहा है, जनवरी 14 से, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। CSC कॉमन सर्विस सेंटर गवर्नेंस सर्विसेज जो है इंडिया की, ठीक है, उन्होंने इन्फोसिस के साथ कोलैबोरेशन किया है, उन्होंने इन्फोसिस के साथ कोलैबोरेशन किया है कि वो डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड कराएंगे 10 से 22 साल के बच्चे को, ठीक है, 10 से 22 साल के बच्चे को, जो कि रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जो कि गांव देहात में रहने वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनको CSC गवर्नेंस सर्विसेज और इन्फोसिस दोनों मिलके डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड कराएंगी, ठीक है। ऐसे ही बच्चों को उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेरित किया जाएगा, उत्साहित किया जाएगा, ठीक है, हतोत्साहित किया जाएगा, ठीक है, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए इस फील्ड में। तो ये कौन सी एज के लिए, 10 से 22 साल के लिए, कहाँ पर ये लागू होगी, रूरल एरियाज़ में मोस्टली, ठीक है। आज 20 दिसंबर है, आपको याद रखना है कि 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडेरिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडेरिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है, और ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, टू प्रमोट द कल्चर ऑफ कॉरपोरेशन, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक बेसिक सी हिंदी की न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी कि अलाई दरवाज़ा, जो कि दिल्ली में है, कुतुब मीनार के पास है, ठीक है, वो 700 साल पहले का जो स्मारक है उसका रिस्टोरेशन किया जाएगा, ठीक है, वो जो है आपको याद रखना है कि किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी इतने ही करंट अफेयर आज के इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। आप सबको ये ध्यान रखना है कि ये डिटेल एनालिसिस नहीं है, ये सिर्फ आपके जो मेनली करंट अफेयर है उनसे रिलेटेड है। डिटेल एनालिसिस की जो वीडियोज़ हैं वो हम आगे बनाएंगे, ठीक है। तो नमस्कार, जय हिंद।